सावन सोमवार करने से होता क्या है और हमें यह व्रत क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के द्वारा। एक बार सौराष्ट्र क्षेत्र में अर्थात आज के गुजरात में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा हुए चित्रभानु। एक दिन महाराज चित्रभानु अपने महल में भोजन कर रहे थे। उसी वक्त उनके महल में महर्षि लावन का आगमन हुआ। महर्षि लावन के आगमन की बात सुनकर महाराज भोजन छोड़कर उनके आदर सत्कार के लिए जाते हैं। तभी महर्षि उनसे कहते हैं कि हे राजन, आज सावन सोमवार का दिन है और आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं। क्या आपको अपने पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं? तभी महाराज उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली बातें तो स्वप्न में दिखाई देती हैं, परंतु मुझे पूर्णतः कुछ भी ज्ञात नहीं। कृपा कर आप ही मुझे बताएं मेरे पूर्व जन्म की कथा के बारे में। तब महर्षि उनसे कहते हैं कि हे महाराज, आप पिछले जन्म में लुब्धक नामक एक शिकारी थे, जो शिकार कर प्रतिदिन अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था। रोज की तरह आप शिकार के लिए गए, परंतु सुबह से शाम हो गई, आपको कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर और भूख के कारण एक बेल के पेड़ पर आप चढ़कर बैठ गए। बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठने के बाद आपको नींद न आ जाए, इसीलिए आप एक एक करके वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगे। उसी बेल पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अनजाने में ही आपके द्वारा गिराए हुए सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होने लगे। सुबह से शिकार न मिलने के कारण आप भूखे थे, जिससे उस दिन आपका व्रत भी हो गया। अनजाने में ही किए हुए उपवास और बेलपत्र अर्पण से शिव शंभु आप पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहां पर आकर आपको दर्शन दिए और आपको यह वरदान दिया कि आज से आपके तुम्हारे पुराने किए सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और अगले जन्म में तुम एक बहुत ही प्रतापी राजा बनकर जन्म लोगे और मोक्ष को प्राप्त करो। हे राजन, इस जन्म में आपकी मोक्ष प्राप्ति का वह समय आ गया है और आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए महादेव का यह सावन सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। महर्षि लावन की बात सुनकर महाराज ने विधि पूर्वक सावन सोमवार का व्रत किया। उन्होंने शिव शंभु को पूजन अर्चन जलाभिषेक बेलपत्र अर्पण सब कुछ कर पूरे विधि विधान से यह सावन सोमवार का व्रत किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। सावन सोमवार की महिमा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में बताई गई। सोचिए, अगर अनजाने में किए हुए व्रत और बेलपत्र समर्पण से शिव शंभु इतने प्रसन्न हो सकते हैं कि वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, तो यदि हम पूरे विधि विधान से सावन सोमवार का व्रत करके शिव शंभु को प्रसन्न करें तो वह हमारे हर मनोकामना को पूर्ण करती है। सावन के महीने में शिव शंभु स्वयं धरती पर आते हैं, जिससे वे अपने भक्तों के सबसे समीप होते हैं। सावन सोमवार का व्रत करके शिव शंभु को प्रसन्न कर हर भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। बस उन्हें शिव शंभु पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हर स्त्री और पुरुष को यह सावन सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि शिव शंभु की भक्ति और असीम कृपा का पात्र बन सके। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सनातन से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।